नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न वन के जावा के ये सेशन में। हम आज क्या डिस्कस करेंगे? हम आज ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है तो उसको हम कैसे कास्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हम टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो व्हाट इज टाइप कास्टिंग? ये टाइप कास्टिंग है क्या? तो टाइप कास्टिंग मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को टाइप कास्टिंग कहते हैं। अगर मैंने कभी भी कोई वेरिएबल को सपोज बाइट रखा है या शॉर्ट रखा है और मुझे उसको करना है कन्वर्ट दूसरे डेटा टाइप के अंदर जो कि कंपैटिबल है ना। इनकम्पैटिबल को तो करने का कोई मतलब नहीं है। जो एक दूसरे के साथ ही कंपैटिबल नहीं है उसको हम नहीं करेंगे, बट जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? तो दो टाइप के कास्टिंग है। एक तो है वाइडनिंग, चौड़ा करते जाओ। चौड़ा मतलब क्या कि बाइट है उसका शॉर्ट बनाओ, शॉर्ट का कैरेक्टर बना सकते हैं। शॉर्ट और कैरेक्टर एक जैसा है इसके लिए। फिर कैरेक्टर है उसको हम इंट कर सकते हैं, इंट जो है वो लॉन्ग बन सकता है, लॉन्ग जो है वो फ्लोट बन सकता है, फ्लोट जो है वो डबल बन सकता है। क्योंकि कहीं पर भी आप देखोगे तो डेटा लूज होने का सवाल नहीं है। अगर बाइट है, हमारे पास एक बाइट का ही डेटा है, उसको मैं शॉर्ट में लेके जाऊं तो शॉर्ट मतलब क्या? 2 बाइट्स। तो हमने जो नंबर हमारा रखा था 1 बाइट के अंदर, उसको मैं शॉर्ट में ले गई, मतलब अब मैं 2 बाइट्स पे ले गई। तो क्या करेगा? 1 बाइट वाला जो है वो एज इट इज कॉपी कर देगा, बाकी के सारे 0, तो मेरे नंबर एज इट इज। सपोज शॉर्ट का मैं इंट करती हूँ तो शॉर्ट जो है वो मेरा 2 बाइट्स का था, अब वो 2 बाइट वाला जो है मैं 4 बाइट, इंटीजर मतलब 4 बाइट्स है तो मैं 4 बाइट्स में लेके जाती हूँ। तो ये जो 2 बाइट्स है वो कॉपी कर देगा और बाकी के सारे 0 कर देगा, तो डेटा लॉस नहीं होता है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। तो वाइड हम करते हैं, उसको वाइडनिंग कहते हैं, क्योंकि हमारा स्टोरेज जो है हम वाइड कर रहे हैं, राइट। स्मॉलर से लेकर लार्जर डेटा टाइप में हम जा रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, उसके लिए एज अ प्रोग्रामर हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, खाली डाल दो, असाइन कर दो, अपने आप से वो कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है नैरोइंग। नैरो मतलब इसका उल्टा, वाइड का उल्टा। कैसे उल्टा? तो हमारे पास डबल है, अब डबल को मैं कट शॉर्ट करके फ्लोट कर देती हूँ, या फ्लोट है तो उसको मैं क्या करती हूँ, लॉन्ग में ले आती हूँ। तो फ्लोट जो है उसमें तो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे, और लॉन्ग जो है वो तो क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज है, तो उसमें तो डेसिमल पॉइंट आते ही नहीं है, मतलब डेसिमल पॉइंट वाला हमारा डेटा लॉस हो जाएगा, राइट। फिर लॉन्ग का मैं डबल कर रही हूँ, मतलब कि जो मैंने 8 बाइट में स्टोर किया था मैं उसको 4 बाइट में लेके आ रही हूँ, तो हो सकता है कुछ डेटा लॉस हो जाए। फिर इंट का हम कैर करेंगे या शॉर्ट करेंगे, फिर शॉर्ट का बाइट करेंगे, तो ये हो जाता है नैरो। जब हम नैरो करते हैं तब हमको मैन्युअली कास्टिंग करवाना पड़ता है। तो कैसे मैन्युअली और कैसे वाइडनिंग, थोड़ा सा इसका डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कोड जो लिखा है, हम रादर इसकी जगह पे पूरा हम खुद से ही टाइप करके इसको समझेंगे। एक हम क्या करेंगे, एक इंटीजर बनाएंगे और फिर हम इंटीजर को डबल में कास्ट करके देखते हैं। इंट टू डबल, तो इंट टू डबल, इंट क्या है, छोटा है, डबल क्या है, बड़ा है। तो हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मतलब हम वाइडनिंग कर रहे हैं। तो वाइडनिंग क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है और कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक मैं नया फाइल लेती हूँ, न्यू, और मैं इसका नाम देती हूँ टाइप कन्वर्जन डेमो। और इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर उसके अंदर हमको लिखना है पैरामीटर, क्या देना है, स्ट्रिंग आर्ग्स, ए भी लिख सकते हैं। फिर उसका ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू है इसलिए आई वेल इज इक्वल टू मैंने रखा है 3। अब हम एक डबल वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं डी वैल, क्योंकि इसमें डबल है और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल असाइन कर देते हैं। कैसे असाइन करेंगे, तो इसमें हम असाइन करेंगे आई वैल को। अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करेंगे। क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ आई वैल, और फिर यहाँ पे लिखेंगे आई वेल, और सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन,
और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ डी वेल अब मेन खत्म, अब हमारा क्लास खत्म। इसको हम सेव करते हैं और इसका हम नाम देते हैं टाइप कन्वर्जन, या फिर इसको हम नाम देते हैं टाइप कन्वर्जन, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कन्वर्जन डेमो डॉट जावा। अब इसको सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। थोड़ा सा क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। जावा सी टाइप कन्वर्जन डेमो डॉट जावा कंपाइल हो गया। अब रन करो। टाइप कन्वर्जन की क्लास फाइल है, राइट। तो द वैल्यू ऑफ आई वेल कॉलन करके आया 3 और वैल्यू ऑफ डी वेल फिर आया 3.0। मतलब क्या कि हमारा डेटा तो कहीं लॉस नहीं हो रहा है। हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जगह नहीं थी, कुछ डेटा नहीं था, तो उसने वहां पे 0 डाल दिया। दैट इज नेचुरल, राइट। बट हमारा कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, इसलिए कोई एरर वार्निंग कुछ भी नहीं, हमको कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना पड़ा। सिंपल डी वेल इज इक्वल टू आई वेल लिख लिया, तो हमारा हो गया वाइडनिंग। अपने आप से ऑटोमेटिकली वाइडनिंग हो जाता है। अब वाइडनिंग से उल्टा जो है वो है नैरोइंग। सपोज मुझे नैरो करना है, मतलब अब मैं उल्टा करूंगी कि मेरे पास ऑलरेडी डी वैल डबल नाम का वेरिएबल, मतलब डबल में डी वैल नाम का वेरिएबल बनाऊंगी, जिसमें डबल में वैल्यू डालूंगी और फिर मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी। मतलब क्या कि अब 3.45 है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 3.45 है। अब मैं इसको इंटीजर में जब मैं डाल रही हूँ तो इंटीजर में तो पॉइंट नहीं आ सकता है, तो वो 0.45 को निकालना है। तो इसलिए जब निकालेंगे तब हमको प्रिंट करवाएंगे, तो क्या होगा, ये निकल के यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा और ये 0.45 करेगा। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर जो आई वेल है, मैं आई वेल को इनिशियलाइज नहीं करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, डी वेल इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख लेती हूँ 3.45। फाइन। क्या किया मैंने एक इंटीजर बनाया जिसमें वैल्यू नहीं डाली है, और एक डबल में डी वेल नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें डाल दिया 3.45। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं आई वेल इज इक्वल टू डी वेल ऐसा लिखती हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ, तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हो क्या आया, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। मतलब पॉसिबली वी आर लूजिंग समथिंग वाइल वी आर कन्वर्टिंग। हम कुछ लूज कर रहे हैं जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं डबल से इंट में। तो गलती से किया हो तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा डेटा लॉस हो रहा है, और अगर हमको एक्सप्लिसिटली करवाना है तो मैन्युअली यहाँ पे लिखो कि इंट में कन्वर्ट करो। अब हम वापस से कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे अब एरर नहीं आई, क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि फ्लो में आके कि हाँ ये जो वैल्यू है वो अब दूसरे वेरिएबल में डाल दी और काम आगे बढ़ गया। नहीं, हमको पता है कि हम जब उसको दूसरे वेरिएबल में डाल रहे हैं हमारा लॉस होने वाला है, तभी हम उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। और फिर हमने उसको डाला। जब हमने इसको वाइडन किया था तब इस तरह से हमको कुछ ऐसा इंट या डबल नहीं लिखना था। मतलब क्या, यहाँ पे मेरे पास 3 था और जब मैंने यहाँ पर डबल में कुछ भी नहीं दिया था तब मैंने लिखा था कि डी वेल इज इक्वल टू आई वेल। ये है वाइडनिंग, आई वेल में वैल्यू है बराबर, डी वेल में वैल्यू आप डाल रहे हो आई वेल की, मतलब इंटीजर से डबल में डाल रहे हो। तो आप देखो यहाँ पर बिना एरर के कंपाइल हो गया। पर इससे जब मैं उल्टा कर रही हूं कि भाई डी वेल में वैल्यू दे दो, डी वेल इज इक्वल टू 3 या 2.34। अब डी वेल में वैल्यू है तो वो डी डबल की वैल्यू में इंटीजर में डाल रही हूं, राइट। अब मैं इसको कंपाइल करूंगी तो कंपाइलर मुझे वहां पे बताएगा कि भाई गलती से आपने ऐसे ही तो असाइन नहीं कर दिया है फ्लो में आके कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में डाल दी। आपको पता भी है कि आपका डेटा लॉस होने वाला है, 0.34 चला जाएगा। तो आप बोल दो कि भाई मुझे पता है, मुझे ही 2 चाहिए, मुझे ही इग्नोर करना है 0.34 को, इसलिए मैंने ये किया है। अब मैं कंपाइल करूंगी तो कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करूंगी तो रन करके इंट होगा तो डेफिनेटली खाली 2 आने वाला है, अगर डबल होगा तो ये 2.34 आएगा।
तो इस तरह से प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको हम एक टाइप से दूसरे टाइप में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग में नैरोइंग अपने आप से नहीं होता है, आपको करना पड़ता है मैन्युअली, वेरेज वाइडनिंग अपने आप से ऑटोमेटिकली होता है, राइट। तो दिस इज अबाउट टाइप कन्वर्जन। अगर ये टाइप कन्वर्जन में प्रिमिटिव टाइप के आपको कुछ भी फर्दर इलाबरेशन चाहिए या कुछ क्वेरी आ रही है, तो ये वीडियो के नीचे हमने ऑलरेडी डिस्कशन का बटन रखा है, वो डिस्कशन के बटन के ऊपर क्लिक करके आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ही जैसे जो फेलो लर्नर्स है, जो को लर्नर्स है, उसके साथ ये कोर्स का डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कोडिंग।